दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम कमा सकते हो। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स पैसिव इनकम मतलब वो वाली इनकम जो आपको बिना मेहनत के मिले, बिना एफर्ट के मिले। आपने एक बार मेहनत कर दी, उसके बाद में आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बट वो इनकम आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहती है। उसे ही बोला जाता है पैसिव इनकम। मतलब आपने एक बार कुआं खोद दिया, उसके बाद में रेगुलर बेसिस पे वहाँ से आपको पानी मिलता रहता है। कुछ इसी तरीके की होती है पैसिव इनकम। तो इस तरीके की इनकम हम स्टॉक मार्केट से कैसे कमा सकते हैं, इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। दोस्तों पैसिव इनकम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जो एक्टिव इनकम है वो हम हमेशा नहीं कमा सकते। एक्टिव इनकम कमाने के लिए हमें एक्टिवली काम करना पड़ता है, मेहनत करते रहना पड़ता है, तभी वो एक्टिव इनकम आते रहती है। फॉर एग्जाम्पल जॉब, हम जब तक जॉब करेंगे तब तक ही वो इनकम आएंगी। जब हमारा जॉब ख़त्म हो जाएगा वो इनकम आनी बंद हो जाएंगी। मतलब जब हम रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद तो हम जॉब नहीं कर पाएंगे, तो उसके बाद में वो इनकम आनी बंद हो जाएंगी। इसीलिए आज से ही हमें अपनी पैसिव इनकम बनाने के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसिव इनकम है इसके लिए आपको एक बार मेहनत करना पड़ता है, फिर अगेन एंड अगेन रेगुलर बेसिस पे वहाँ से पैसा आता रहता है। और ये पैसिव इनकम का रोल सबसे ज़्यादा आता है रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हम एक्टिवली काम नहीं कर सकते, हमें रिटायर होना पड़ता है, जॉब से रिटायरमेंट हम हो जाते हैं। उसके बाद में हमें भी रेगुलर इनकम की ज़रूरत होती है, तो वो इनकम पैसिव इनकम के ज़रिए हमें मिल सकती है। तो वो बहुत ज़रूरी है, पैसिव इनकम का सोर्स हमारे पास में होना बहुत ज़रूरी है। और पैसिव इनकम के लिए आपको आज से ही मेहनत करना पड़ेगा। अभी आप वर्किंग में हो, अभी आप एक्टिवली इनकम कहीं ना कहीं से कमा रहे हो, उसी दौरान आपको पैसिव इनकम का भी सोर्स बनाने के बारे में अभी से लगना पड़ेगा। मतलब अभी से वहाँ पे कंट्रीब्यूट करना आपको शुरू करना पड़ेगा, तभी आपकी एक आगे जाके पैसिव इनकम आप बना पाओगे। क्योंकि पैसिव इनकम बनाने के लिए समय लगता है, वक्त लगता है। ये रातों रात नहीं हो जाएगा कि आज आपने ये काम कर दिया और कल से ही आपको पैसिव इनकम मिलनी शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा, उसमें वक्त लगेगा। तो आज से ही हमें पैसिव इनकम के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। और दोस्तों आपने पैसिव इनकम का सोर्स जल्दी से जल्दी बना लिया तो आप अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकते हो, जल्दी से जल्दी आप रिटायर हो सकते हो। तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि हम जल्द से जल्द हम अपनी पैसिव इनकम प्राप्त करना शुरू कर दें, ताकि हम अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकें। तो दोस्तों डिविडेंड के जरिए आप स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम कमा सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि जब आप शेयर खरीदते हो, उसे कुछ समय अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करके रखते हो, तो एक टाइम आने के बाद कंपनी उस पर डिविडेंड डिक्लेयर करती है। वो डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलता है। कुछ कंपनी होती है जो साल में एक बार डिविडेंड देती है, कुछ कंपनी साल में 2 बार देती है, कुछ 3 बार 4 बार भी देती है। तो ये डिविडेंड मिलते रहता है शेयर होल्डर को जब तक उसके डीमैट अकाउंट में वो शेयर रहता है। तो इस तरीके से हम पैसिव इनकम कमा सकते हैं। तो ये जो डिविडेंड, सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। तो दोस्तों डिविडेंड इज एक पार्ट ऑफ इनकम। कंपनी जो भी इनकम कमाती है उसी इनकम का एक पार्ट होता है, उसी इनकम का एक हिस्सा होता है जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर के बीच में। कंपनी के जितने शेयर होल्डर रहेंगे उनके बीच में वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसे ही बोला जाता है डिविडेंड। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि कितने अमाउंट के पोर्टफोलियो पे हमें कितना डिविडेंड मिलेगा। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए, अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का है और आपके पोर्टफोलियो में ठीक ठाक शेयर है, मतलब ऐसे शेयर है जो नॉर्मली कंपनियां डिविडेंड देती हैं, 1 करोड़ का अगर आपका पोर्टफोलियो है, तो आप ये मान के चलिए कि महीने का आपको 50,000 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब साल का 6 लाख रुपये। 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पे साल का 6 लाख रुपये आप एज ए डिविडेंड कमा सकते हो। बट उसके लिए ज़रूरी यह है कि आपके पोर्टफोलियो में जो भी कंपनियां हैं वो डिविडेंड देने वाली कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कई ऐसी कंपनियां हैं जो डिविडेंड देती ही नहीं है। तो डिविडेंड देने वाली कंपनी आपके पोर्टफोलियो में, तो आप आराम से 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पे 6 लाख रुपये के करीब का डिविडेंड आपको साल भर में मिल सकता है। अब दोस्तों ये डिविडेंड जैसी पैसिव इनकम प्राप्त करने के लिए आपको वक्त लगेगा, ये रातों रात होने वाला नहीं है, क्योंकि डिविडेंड के लिए आपको पोर्टफोलियो बनाना है, बड़ा पोर्टफोलियो बनाना है। मैंने जैसे कि बोला कि 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पे आपको 50,000 रुपये का मंथली डिविडेंड मिल सकता है। अगर आपने 10 लाख का भी अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया तो 5,000 रुपये तो आपको मंथली डिविडेंड मिल ही सकता है। तो बट ये रातों रात होने वाला नहीं है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके आपको अपने पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन बढ़ाना पड़ेगा। मतलब एक ठीक ठाक लेवल पे अपने पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन लेके जाना पड़ेगा, तब आप वहाँ से अच्छे खासे डिविडेंड की उम्मीद कर सकते हो। तो इसके लिए हमें आज से ही मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा। जो हम एक्टिव जॉब करते हैं, जहाँ से जॉब अगर हम कर रहे हैं वहाँ से सैलरी हमें मिल रही है, तो उसमें से कुछ पैसा सेव करके हमें स्टॉक मार्केट में लगाते रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। अगर हमारा बिजनेस भी है तो वहाँ से भी हमें
पैसा सेव करके स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन जितना अच्छा रहेगा उतना ही हम अच्छा डिविडेंड प्राप्त कर पाएंगे और ये एक पैसिव इनकम का सोर्स बना पाएंगे। बट दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो डिविडेंड का पैसा आपको मिल रहा है, अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप उस पैसे को भी री इन्वेस्ट कर दीजिए उसी सेम शेयर में जो कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है। जो कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है उसी कंपनी के शेयर आप उसी डिविडेंड के पैसे से और खरीद लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, इससे फ़ायदा ये होगा कि उस पर्टिकुलर कंपनी के नंबर ऑफ शेयर आपके पोर्टफोलियो में बढ़ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी आपके पोर्टफोलियो में बढ़ जाएंगी उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जब नेक्स्ट टाइम वो सेम कंपनी डिविडेंड देंगी तो आपको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, ज़्यादा अमाउंट का डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि कंपनी जो डिविडेंड देती है वो नंबर ऑफ शेयर पर डिविडेंड देती है। जितनी क्वांटिटी आपके अकाउंट में रहेंगी, आपके पोर्टफोलियो में रहेंगी उस पर्टिकुलर शेयर की, उतना ही डिविडेंड आपको मिलेगा। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी पे, नंबर ऑफ शेयर पे कंपनी डिविडेंड देती है, इसीलिए आपको वो डिविडेंड के पैसे को भी री इन्वेस्ट कर देना चाहिए, उसी सेम कंपनी के शेयर ले लेना चाहिए। तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड के रूप में पैसा कमाना है तो आपको वो वाली कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना पड़ेगा जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है और जो कंपनी डिविडेंड दे रही है वो कम है या ज़्यादा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों ये पता चलता है डिविडेंड यील्ड रेशो से। कोई भी कंपनी का आप डिविडेंड यील्ड रेशो देखिए, उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड रेशो से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, कितना परसेंटेज का डिविडेंड दे रही है। मान लो किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड रेशो है 5%, इसका मतलब यह है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उस पर्टिकुलर कंपनी में, आपके इन्वेस्टमेंट का 5% आपको सालाना डिविडेंड मिलेगा। आपने मान लो कोई कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो सालाना आपको वहाँ से 5,000 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। तो ये डिविडेंड यील्ड रेशो से आपको पता चलता है। ये डिविडेंड यील्ड रेशो आप मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट पे देख सकते हो, उसके बाद में स्क्रीनर जैसी वेबसाइट पे देख सकते हो, बहुत जगह पे आपको ये डिविडेंड यील्ड रेशो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नॉर्मली देखा जाए तो जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो अच्छा खासा डिविडेंड देती है, बट आपको उन्हीं कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है जो डिविडेंड देने के साथ साथ उनमें ग्रोथ स्टोरी भी हो, उनके शेयर का भाव भी बढ़ना चाहिए। वरना डिविडेंड देने वाली कंपनी तो काफ़ी है स्टॉक मार्केट में, जो डिविडेंड ठीक ठाक दे देती है, अच्छा डिविडेंड दे देती है, बट उनके साथ में प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि उनका शेयर का भाव नहीं बढ़ता है, शेयर का भाव वहीं पर रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ डिविडेंड से ही पैसा नहीं कमाना है, आपको वहाँ पे ग्रोथ भी दिखनी चाहिए और शेयर का भाव भी बढ़ना चाहिए। दोनों चीज़ों से आपको पैसा कमाना है। तो आपको उन्हीं कंपनी में पैसा लगाना है जो कंपनी डिविडेंड भी दे रही है और उनका शेयर का भाव भी बढ़ता है, मतलब उनमें ग्रोथ स्टोरी भी होनी चाहिए। तो इस तरीके की कंपनी आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साइनिंग ऑफ।